कुछ ही पलों में ये भस्मशूल वार के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ, और फिर इसकी मदद से मैं पिताजी को वापस कंकाल लोक में कैद कर दूंगा। इसका मतलब हमें बालवीर को रोकने के लिए भस्मशूल को नष्ट करना होगा। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? उत्तान, बेनाम, बालवीर तीनों गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं उस भस्मशूल के आसपास। किसी ने जाके उसको छुआ भी ना तो वहीं के वहीं मार डालेंगे। सोचो शशमाक, कुछ सोचो। अपने शैतानी दिमाग के शातिर घोड़े दौड़ाओ। तुम्हें भस्मशूल नष्ट करना ही होगा, वरना तुम्हारे बालवीर बनने का सपना नष्ट हो जाएगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। अब आगील की मदद से नेमाक करेगा भस्मशूल को नष्ट। ये शशमाक क्या सोच रहा है? जो मैं सोच रहा हूं वो कोई सोच भी नहीं सकता। सब कुछ ठीक तो लग रहा है अभी तक, और फिर भी वो हिमबाशी की नेगेटिव पावर एनर्जी, उसका सिग्नल मिला भी तो था। काम करता यहीं रुक जाता। अगर वो नेगेटिव एनर्जी का सिग्नल यहाँ मिला तो यहीं बैठ के मैं बालवीर को आगाह तो कर सकता हूँ। ये क्या, मुझे बार बार भूख क्यों लग रही है? बरतौल, अपने हाथ को कंट्रोल कर बरतौल। अरे कोई ऑर्डर भी तो नहीं है, पर तो भी क्या हुआ, भूख लगी है। आई लव पिज्जा। एक नहीं नहीं खा। बरदौल नहीं, बरदौल कंट्रोल, बरदौल बाल देख लेगा बरदौल। ओ जी लस्सी वस्सी पिलाया करो, क्या पानी शानी। ओ जी, ओ गुरु, हो जाओ शुरू। सर दर्द हो या बदन दर्द, ये कुर्सी देगी आराम। दर्द का होगा राम राम, और सबसे पहले होगा आपका काम तमाम। हाँ? मतलब ओ जी, इनके सर को मिलेगा आराम। चाचा जी आइए, डेमो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बैठूंगी। ओए ना जी ना पुत्रा, तू है ना ऐसे नहीं बैठ सकती। ये है ना बच्चों की चीज नहीं है। ऐसे बैठो, ऐसे। हाँ, जाओ मजे से बैठो। जा जा जा। मैम, एक्चुअली हमारी कंपनी की सेफ्टी पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए बच्चे अलाउड नहीं हैं। आओ बेटा, हाथ दो। जा बेटा, जा जा जा, शाबाश शाबाश, बैठो ऐसे बैठो। आराम से इधर बैठिए। बच्ची है। ये चेयर जो एडल्ट्स के लिए बनी है, और एडल्ट्स ही इस पे सिर्फ डेमो ले सकते हैं। ओ जी, घर में सबसे बड़े तो आप लग रहे हो जी। चाचा जी पेरी पड़ा। आओ जी, आपका डेमो करते हैं। आओ जी। आइए। हाँ हाँ, बैठिए बैठिए, बैठिए आराम से। नो नो नो, इस घर में सबसे बड़े दादाजी हैं, तो उस हिसाब से सबसे पहले चेयर पर दादाजी बैठेंगे। अरे क्या नो 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 बेटा, इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता। नहीं, बच्ची बिल्कुल ठीक बोल रही है। दादाजी इस घर के बड़े हैं, दादाजी ही बैठेंगे। अरे ये बैठ गया तो लुटिया डूब जाएगी। बच्ची बिल्कुल ठीक बोल रही है, बैठेंगे तो सबसे पहले दादाजी। हाँ। आइए बैठिए। चलो अरे सुनिए जी, मैं क्या कह रहा था अरे जी। भाई साहब, एक मिनट रुकिए। क्या कह रहे थे आप? आप तब से कही तो रहे हैं।
क्या कहा था आपने? हमारी तो जी मशीन ऐसी है, मशीन वैसी है, दर्द गायब कर देगी, सर दर्द गायब कर देगी। तो अब कहना बंद कीजिए और अपना डेमो दीजिए। चलाइए मशीन। भस्म की याददाश्त इस बुड्ढे के दिमाग में फिट हो गई तो पता नहीं क्या होगा। कैसे रोकें? अब ओ जी अंधेरा, मुझे लगता है इसकी बैटरी हमने गड्डी में रखी है। और तौबा जी, हाँ वो बैटरी शायद गाड़ी में रह गई। हाँ। अब मैम वो मैंने ऑन कर दिया। अरे वाह। बस इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना कि इस यंत्र पर बैठने वाला सिर्फ और सिर्फ भस्म बैठे और दूसरा कोई नहीं। अगर कोई और बैठ गया तो क्या होगा? ये कोई नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि इसे भस्म की यादों की फ्रीक्वेंसी से मैच करके बनाया गया है। इस पे कोई आम इंसान बैठेगा तो पता नहीं उसका दिमाग इसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे रिसीव करेगा। बस इतनी सी बात। अरे ये तो तोबा तोबा के बाएं हाथ का खेल है। पर भस्म पर इसका असर होगा ना? होगा। अरे क्या पता दादाजी पे इसका क्या असर होगा। शशांक, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उबाद, अब इसमें कौन सा जादू है? जादू इसमें नहीं, इस शैतान खोपड़ी में है। तुम बस सही वक्त पे सही तरीके से इसे मुझ तक पहुंचा देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है। अब ये भस्मशूल पूरी तरह से चार्ज होकर तैयार हो चुका है। माम, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। बालवीर, मेरे भाई, जाओ और भस्म को हमेशा के लिए कैद कर दो। हाँ, अनजाने में जो गलती मुझसे हो गई थी उसे सही करने का समय आ गया है। अचानक से ये चील यहाँ पे कैसे आ गई? अचानक नहीं उत्तान, ये मेरी चाल की शुरुआत है। ये क्या है? बालवीर भाई, ये नहमाक को क्या हो गया? दिमाग? दिमाग? यागिल की आवाज कहां से आ रही है? उसने शाश्वान लोक का अनाउंसमेंट सिस्टम हैक कर लिया है। आगिल ने सिर्फ शाश्वान का अनाउंसमेंट सिस्टम ही नहीं बल्कि शाश्वान के सेनापति का दिमाग भी हैक कर लिया है। अब नहमाग मेरे वश में है। नहमाग?
ये बूढ़ा इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? अरे अब तो ये नाचने भी लगा। लगता है डूब गई लुटिया। क्या करे? भाग ली तोबा यहाँ से। ये बुड्ढा हमें छोड़ेगा नहीं अब। दादाजी सब ठीक है? ठीक है मतलब? नहीं मैम, तोबा जी के कहने का मतलब है कि दादाजी मजा आया ना, डेमो अच्छा था। मजा आ गया, वाकई में मजा आ गया। क्या? गरम गरम सेक लेके दिमाग खुल गया, फ्रेश हो गया। सचमुच में मजा आ गया। बहुत बढ़िया। क्या लुटिया डुबो दी इस बुड्ढे ने। दादाजी मजा आ गया ना? ओ गुरु। चाचा जी अब तो सब ठीक है, तो आपका डेमो कर ले। बैठिए सर, बैठिए प्लीज। आइए। मैं दादाजी की फेवरेट हूँ, तो दादाजी की बात मेरी बारी। अरे ना जी ना पुत्र, तुम ऐसे नहीं बैठ सकते। अरे अंकल क्यों नहीं बैठ सकती? देखो देखो मेरी नहीं, ये बच्चों की चीज नहीं है। आशा नहीं करते बच्चे। अंकल आपको क्या प्रॉब्लम है? यहाँ मैं बैठती हूँ तो। मेरी प्रॉब्लम है। नहीं छोड़ूंगा किसी को, बर्बाद कर दूंगा सबको, सब कुछ तबाह। किसी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को। सब तबाह कर दूंगा, तबाह कर दूंगा सबको जान से मार दूंगा भाई। भाई छोड़ूंगा, हट जाओ, हटाओ, नहीं छोड़ूंगा। तबाही मेरा नाम है, सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। नहीं छोड़ूंगा। विनाश और विध्वंसी मेरी पहचान है, नहीं छोड़ूंगा। हमें तुरंत ही नेहमाग के गले से आगिल का लॉकेट निकालना होगा। हाँ, मैं निकालता हूँ। भस्मशूल नष्ट कर दो नेहमाग। नेहमाग रुको! रुको नेहमाग! नेहमाग, ये भस्मशूल मुझे दे दो। ला। नेहमाग, महामहिम, आप मुझे नेहमाग पर वार करने की अनुमति दीजिए। नहीं बालवीर, हम तुम्हें किसी निर्दोष पे हमला करने का आदेश नहीं दे सकते। निर्दोष है नेहमाग। ये जो कुछ भी कर रहा है वो आगील के वश में आकर कर रहा है। निर्दोष है ये। नेहमाग, हमारी बात सुनो। शांत हो जाओ नेहमाग। नेहमाग, नेहमाग, भस्मशूल हमें दे दो।
नेमाक नेमाक हट जाओ तान, मार डालूंगा सबको। भस्मशूल हमें दे दो नेमाक। शांत हो जाओ नेमाक, शांत हो जाओ। महामहिम, महामहिम, नेमाक रुको। हम ठीक है बालवीर, तुम नेमाक को संभालो, जाओ। सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। विनाश, विनाश मेरा काम है। दादाजी, दादाजी। मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को। पापा जी, पानी पीजिए पापा जी। शांत हो जाइए। दे दीजिए। ओ जी ओ जी, दादाजी ठीक है ना आप? ठीक है दादाजी। मैंने तो 1000 डेमो दिए जी, पर पता नहीं है कैसे हो गया। कोई गल नहीं जी। चाचा जी चलो डेमो शुरू कर देते हैं आपका। अरे आपका दिमाग खराब है क्या? आप देख रहे हैं ना उनकी तबीयत खराब है और आप डेमो देने की बात कर रहे हैं। 1 मिनट, इनकी ये हालत तुम्हारे इस डेमो की वजह से हुई है ना? ओ ना जी ना बहन जी, आप तो नहीं मैम, कैसी बात कर रही हैं? हमारी मशीन की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। कैसे नहीं हुआ है और क्या वजह हो सकती है फिर? ये मुझे लग रहा है कुछ नहीं 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 नहीं, इसीलिए जब पापा जी की ये डेमो खत्म हुआ तो तुमने पूछा था ना सब ठीक है? ओ जी ना, आप तो बेवजह के गरम हो रही है। इनका डेमो। अरे भाड़ में गया तुम्हारा डेमो। उठाओ अपना ये सब तामझाम उठाओ और निकलो मेरे घर से। सच में जमाने का भूखा था, पिज्जा खा के मजा आ गया। ग्रीन सिग्नल मतलब यहाँ पे दुश्मन कहीं भी आसपास नहीं है। जो भी हो यहाँ से चला गया ना, मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। इससे पहले मुझे कोई देख ले और पहचान ले। प्यास लगी है, पानी पी लेता हूँ। अरे कोई गल नहीं है। कोई बात सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है भाई साहब। उठाइए। मैम मेरी बात सुनिए प्लीज। आप सुनिए तो। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप दोनों के दोनों अपना ये तामझाम उठाओ और निकलो यहाँ से। बहन जी, आप लोगों की वजह से मेरे दादाजी की ये हालत हुई है। निकलो आप यहाँ से। हाँ मैम इसका डेमो से कोई लेने देना नहीं। अगर ऐसा है तो आप खुद डेमो लेकर देख लीजिए, सब कुछ पता लग जाएगा। तुम दोनों आराम से बाहर जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? देखिए मैम मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है प्लीज। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, बाहर निकलिए। क्या कर रहे हो ये? चुप, फालतू बोली गर्दन तोड़ने दे। चुप। एकदम चुप, समझी? दरवाजा बंद कर। क्या कर रहे हो? ये मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। वो कौन हो तुम लोग? इतनी देर से प्यार से समझा रहा था, समझ नहीं आ रहा था ना। अब झट से समझ में आएगा। कौन हो तुम लोग? आप लोगों को पैसे चाहिए? मैं सब दे दूंगी, जो भी है सब दे दूंगी। मेरी बेटी को कुछ। चुप, मत कर, समझी? जैसा जैसा बोल दूं वैसा वैसा कर, वरना इसकी गर्दन मार दूंगा। चुप चुप। नहीं। कब से बोल रहा हूँ, बैठ इस पे, बैठ इस पे। बच्ची को नहीं। पापा जी को कुछ मत कर दो।
चुपचाप मेरी बात सुन। जैसा जैसा बोलूं वैसे वैसे कर, वरना ना सबको मार दूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। मम्मी संभालिए अपने आप को।